गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सो कॉज नोटिसेस और उससे रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं वो जो पोर्टल पर आपको दिखते थे, अब उसके लिए एक नया टैब, एक नया विंडो जो है वो इनेबल किया गया है। आपका ये सेशन बेहद जरूरी होने वाला है क्योंकि अभी तक लोगों को कहाँ पर नोटिसेस और कहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो दिखते हैं और आपको वहां पर रिप्लाई कौन सी फॉर्म में या फिर कौन सी विंडो में जाकर के करना है, उसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन रहती थी। अब यहाँ पर एक नया विंडो जो है वो इनेबल किया गया है, तो उसके आने के बाद अब जो ये नया प्रोसेस रहने वाला है कि आपको अपने जीएसटी नोटिसेस और अपने जो जीएसटी के ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से देखने हैं और कैसे चेक करना है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। आप सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में यूजर सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक तो दिख रहा है व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, और एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स का ऑप्शंस जो है, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब एक नया ऑप्शन आया है यूजर सर्विसेज के अंदर, नोटिसेज एंड इंटीमेशंस इशूड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिसेस या जो भी इंटीमेशंस इशू किए गए हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पर नजर आएगी। यहां पर आपको नोटिसेस और इंटीमेशंस इशूड इन द लास्ट 60 डेज बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग के साथ साथ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी are currently included in the count and their list is displayed on the next screen. To view all the notices or orders, please navigate to view notices and orders and or view additional notices। मतलब क्या, मान लीजिए आपके आपके जो असेसी हैं या आप खुद असेसी अगर हैं और आपके लिए सेक्शन 65 का जो ऑडिट है वो स्टार्ट किया जा रहा है। सेक्शन 65 का ऑडिट अगर इनिशिएट किया जा रहा है तो उसकी जो डिटेल्स है, जो एडीटी 01 है एंड उसके बाद फर्दर कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपको इस मॉड्यूल में नजर आएगा। मॉड्यूल के अंदर असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन, ये दो चीजें हैं। असेसमेंट होगा, एडजुडिकेशन होगा, और तीसरा है इन्फोर्समेंट। अगर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करी जा रही है, आपके अगेंस्ट लेट सपोज इंस्पेक्शन सर्च सीजर किया जाएगा, तो सेक्शन 67 के अंदर आईएनएस 01 इशू होगा, तो वो आपको दिख जाएगा इन्फोर्समेंट के सेक्शन में। अगर आपके अगेंस्ट सेक्शन 65 का ऑडिट नोटिस इशू होता है वो आपको नजर आएगा इन्फोर्समेंट के सेक्शन में। अगर आपके खिलाफ सेक्शन 61 के अंदर एएसएमटी 10 यानी कि इंटीमेशन आता है असेसमेंट का, तो वो आपको दिखेगा असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन के अंदर। अगर आपके लिए डीआरसी 01 का इंटीमेशन इशू हो रहा है तो वो आपको नजर आ जाएगा असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन के अंदर। अगर आपका डीआरसी 01 इशू हो गया है तो वो आपको एडजुडिकेशन यानी कि एडजुडिकेशन वाले मॉड्यूल में आपको यहां पर दिख जाएगा। ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर काउंट ऑफ नोटिसेस एंड इंटीमेशंस इशूड में दिखेगा। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन में 1 काउंट नजर आ रहा है। अब आप जैसे ही इस 1 पे क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी लिस्ट ऑफ नोटिसेस एंड इंटीमेशंस जो है वो नजर आएंगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें लास्ट 60 डेज, जैसे आज है अगर 6 जून 2025, तो लास्ट 60 डेज के अंदर जो भी इंटीमेशंस, जो भी नोटिसेस इशू किए गए हैं, आइदर असेसमेंट, आइदर एडजुडिकेशन या फिर इन्फोर्समेंट, सारी डिटेल्स आपको यहां पर दिख जाएंगी। यहां पर आपको मॉड्यूल वाइज सिलेक्ट करना है। अगर असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन को सर्च करेंगे तो यहां सिलेक्ट करके आप इसे सर्च कर लेंगे। अगर आपका कोई इन्फोर्समेंट का मामला है तो आप इसे यहां पर सर्च कर लेंगे। अगर कोई डेटा होगा, अगर कोई नोटिस इशू हुए होंगे तो वो यहां नजर आने लगेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन के अंदर लास्ट 60 डेज में एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक पर्टिकुलर नोटिस जो है वो दिख रहा है जिसका एआरएन या केस आईडी, रेफरेंस आईडी, नोटिस आईडी एंड डेट ऑफ इशू जो है वो नजर आएगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको लास्ट रेस्पॉन्डेड डेट, आपका जो ये नोटिस इशू हुआ है इसको आपने लास्ट
कब रेस्पॉन्ड किया है इस मैटर से रिलेटेड, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर दिख जाएगी। आप जैसे ही इस ARN पे क्लिक करेंगे, ARN पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो ओपन होगा, जिसमें आपको केस की डिटेल्स जो है वो दिखेंगी। और उस केस डिटेल का जो आप बैकअप है, या आप वो चेक करना चाहते हैं जो केस डिटेल्स नजर आ रही हैं वो सही है या नहीं, या उसमें कहीं कोई मिसमैचेस तो नहीं है, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है सर्विसेज के अंदर, यूजर सर्विसेज, व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो वो केस आईडी जो आपको इंटीमेशन वाली मॉड्यूल में दिख रही है, वो सेम टू सेम केस आईडी की सारी डिटेल्स यहां भी अवेलेबल रहेंगी। तो आपके पास अब दो दो ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप अकॉर्डिंगली यहां से इसका रिप्लाई जो है वो फाइल कर सकते हैं, और पोस्ट रिप्लाई आपका एडजुडिकेशन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। तो सर्विसेज के अंदर जो ये नोटिसेज और इंटीमेशंस का नया मॉड्यूल इनेबल किया गया है, ये इसीलिए किया गया है कि अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें नोटिसेस या ऑर्डर्स या उनका रिप्लाई कब देना है, ये सारी चीजें जो हैं वो पता ही नहीं चल रही हैं, क्योंकि यहां पर एक लास्ट 60 डेज का समराइज्ड लिस्ट जो है आपको नजर आ रहा है। अब ये 60 डेज की क्या रेलेवेंस है, आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि कोई भी नोटिस आ रहा है या कोई भी ऑर्डर आ रहा है, सॉरी कोई भी नोटिस अगर आ रहा है तो आपको उसका रिप्लाई जो करना होता है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज करना होता है। तो लास्ट 60 डेज अगर आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई करंट एडजुडिकेशन, कोई ना कोई करंट असेसमेंट, या इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के द्वारा कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले लिया गया है, तो आपको अप्रोप्रिएट उसका रिप्लाई, अप्रोप्रिएट उसका काउंटर, अप्रोप्रिएट उसका जो भी रिबटल देना है वो समय रहते दे देना है, अदरवाइज एक्स पार्टी ऑर्डर्स वगैरह जो है वो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये नई चीजें पोर्टल पर दिन इनेबल करी जा रही हैं, इन सारी चीजों को देख करके समझ करके बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से इसका रिप्लाई वगैरह करना, क्योंकि ये टाइम बार्ड जैसे जैसे होती जाएंगी चीजें वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं। चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर की। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 ईयर तक वो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। आप अपनी कन्वीनियंस से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, मैक, किसी भी डिवाइसेस पर लॉग इन करके देख सकते हैं। कोई लिमिटेशंस और व्यूज जो है उसमें नहीं है। इसमें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक एक एक सेक्शन, एक एक रूल ऑफ जीएसटी के प्रोविजंस जो हैं वो आपको बताए जाएंगे, चाहे वो आपका सप्लाई का प्रोविजन हो, आपके रिवर्स चार्ज का प्रोविजन हो, आपके टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन हो, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का प्रोविजन हो, आपके बाद उसके बाद आएगा टैक्स इनवॉइसेस के प्रोविजंस हैं, उसके बाद आएगा आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या प्रोविजंस हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जॉब वर्क कैसे फंक्शन करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ई वे बिल रूल्स किस तरीके से और क्या आपका प्रोसेस रहता है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आधार ऑथेंटिकेशन, विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, रिफंड का पूरा प्रोसेस, असेसमेंट मॉड्यूल पूरा कंप्लीट इंक्लूडिंग एडजुडिकेशन एंड ऑडिट, उसके बाद आपका अपीलेट मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफंड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिफंड का क्या मैकेनिज्म है, वो सब चीजें भी यहाँ पर आपको कवर्ड मिलेंगी। उसके बाद आएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें आप इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट क्या होती हैं, कब होती हैं, ये पूरा कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा। तो आप इसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सेशंस, रिटर्न फाइलिंग के प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।